उसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं? लव जिहाद का जिस तरीके से हर रोज मामले बढ़ रहे हैं, आपने देखा कि योगी जी ने लव जिहाद के विरोध में एक सख्त कानून वो यूपी में लेकर आए हैं और उसी तरीके से आज बाकी की सरकारें भी ये चिंता करेंगी कि कहीं पर भी लव जिहाद के मामले अगर कोई आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की केंद्र सरकार चिंता कब लेके आ रही है बिल या ला चुकी है पहले लव जिहाद के खिलाफ? केंद्र सरकार ने अभी मेरे ख्याल से ये वाला बिल तो आया है कि आप किसी को भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन जो ये लव जिहाद की बात आपने रखी है, जैसे यूपी में आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि बाकी जगह पर भी ये जल्द से जल्द बिल आए, ताकि आज मैं कहती हूँ कि भारत की बेटियां जिस तरीके से सीता ने अपने वर का चयन किया, आज भारत की बेटियां इतनी सक्षम सशक्त और सबल हैं कि वो अपने वर का चयन कर सकती हैं। लेकिन हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो बेटियों को बहला फुसलाकर, उनको गलत सपने दिखाकर, गलत रास्ता दिखाकर और अपनी असलियत छुपा के, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी असलियत छुपाई और फिर उन बेटियों को फंसा। तो हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो अपनी असलियत छुपाते हैं और बेटियों को गलत सपने दिखाते हैं। अदरवाइज आज हमारी बेटियां इतनी सशक्त, सबल, पढ़ी लिखी, अपने पैरों पर स्वतंत्र हैं कि वो अपने वर का चयन करने में सक्षम है। और हमें बेटियों के इस चयन को आज उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और उनकी हर विचार का हमें। मैम, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम जो था वो 2023 में पास हो गया था, लेकिन अब 3 साल हो चुके, उसको लागू क्यों नहीं किया गया है? उसको लागू करने के लिए पहले हमारी सरकार ने ये चिंता करी थी कि जो सेंसस है, जो नया हमारा जनगणना होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम इस बिल को लेकर आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी सीट्स भी बढ़नी थी। लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है उस तरीके से ये संभव मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। कि ये मेरी अभिव्यक्ति, पर्सनल अभिव्यक्ति है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि 16, 17, 18 के संसद के सत्र में जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है संशोधन के लिए क्या होगा। लेकिन मेरी अपनी अवधारणा है कि मुझे लगता है कि सारा का सारा काम हो सकता है 2029 के चुनाव तक ना संभव हो, तो इसलिए इसमें संशोधन लाया जा रहा है कि अगर ये सब चीज़ें ना भी संभव हो तो हम इसको 2011 की जनगणना के साथ इसको हम लागू कर सके। मैम, एक अहम मुद्दा है, एक दोनों में से 23 वर्षीय बेटे का कत्ल कर दिया कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। देखिए, मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि वो जो संकीर्ण मानसिकता कि आज अगर कोई बाप अपनी 23 वर्षीय बेटी का कत्ल करता है, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी दुख भरी घटना आज इस भारत में कोई हो नहीं सकती। और हमको इस संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जो 23 वर्ष की बेटी है वो, पहली बात वो बालिग हो चुकी है, दूसरी बात अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसको अपना जीवन साथी चुनने का मैं ये मानती हूँ कि स्वतंत्र अधिकार हम सबको देना चाहिए। आज आप सबके चैनल्स के माध्यम से भी मैं भारत के उन माता पिताओं से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों पर भरोसा कीजिए। आज हमारी बेटियाँ संस्कारित हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। हमारी संस्कृति है कि बेटियों को अपना वर चुनने का अधिकार है। सीता ने राम को चुना, तो आज हमारी भारत की बेटियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने वर का चयन कर सकती हैं। लेकिन उस अधिकार को देने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बेटियों को शिक्षित करना पड़ेगा। हमें अपनी बेटियों के बालिग होने का इंतजार करना पड़ेगा कि बेटियां बालिग हों, और तीसरी बात, बेटियां शिक्षित हों, बालिग हों और अपने पैरों पर खड़ी हों। ये भी हमारे को उनको अपना प्रोफेशन भी चुनने का अधिकार देना पड़ेगा। आज मैं समालखा जैसी जगह से आती हूँ, मेरे अपने परिवार में, जबकि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन मेरे परिवार में क्या रिवाज था कि 10वीं पास करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ, और उसके बाद बेटियों की शादी कर दो। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरी माँ पढ़ी लिखी है, वो बीकॉम इकोनॉमिक्स है, और मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, तो उन दोनों ने ये निर्णय लिया कि हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी, और समालखा में मैं पहली डॉक्टर बनी। तो
वो बाहर अगर गांव से अपने छोटे शहर से कस्बे से बाहर जाएंगी, पढ़ने के लिए जाएंगी, तो हमारी बेटियां इतनी संस्कारित हैं, भारत की एक एक बेटी संस्कारित है, लेकिन हम उन पे कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर पाते। मैम, एक अहम मुद्दा है कि केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि पीआईएल को ख़त्म कर देना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? पीआईएल को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला है। देखो, मेरे को इसकी बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल नहीं, क्या इसकी ठीक है कि जानकारी नहीं पीआईएल है। क्योंकि जनता के मुद्दों को उठाने वाली याचिका है, उसको मुझे खत्म इसके करना। बारे में मैं एग्जैक्ट टिप्पणी इसलिए कर नहीं सकती क्योंकि 5-6 दिन से इसी अभियान में लगे हुए हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि क्या विषय है। गलत कोई टिप्पणी दे दूँ तो वो भी ठीक बात नहीं रहेगी। मैम आपने